एक आलीशान कमरा, मखमली बिस्तर और उस पर लेटा एक बेबस इंसान, जिसे आज एक एक सांस के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पास में ही खड़ा उसका जवान बेटा, जिसके पास बेशुमार दौलत है पर अपने बाप की उखड़ती सांसों को नहीं बचा पा रहा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी घड़ी भी मौत के एक पल को नहीं रोक सकती? आज मिस्टर खन्ना के पास करोड़ों की दौलत तो है, लेकिन कर्मा की अदालत में उनका हिसाब कुछ और ही है। मैं हूं आपकी द मिस्टीरियस गर्ल। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल कर्मा की अदालत में। इस कहानी को समझने के लिए चलिए चलते हैं कुछ साल पहले पीछे। मिस्टर खन्ना जो एक बहुत बड़े बिल्डर थे, जिनके लिए पैसा ही खुदा था, उन्होंने एक बड़ा मॉल बनाने के लालच में एक गरीब बस्ती में आग लगवा दी। और उस आग ने न सिर्फ घर जलाए बल्कि एक बूढ़ी औरत की जान भी ले ली। और जब अपनी माँ की जान बचाने के लिए उस बूढ़ी औरत का बेटा खन्ना के सामने गिड़गिड़ाया, तो खन्ना ने उसे लात मारते हुए अपनी सोने की घड़ी देखते हुए बड़े घमंड से कहा, वक्त मेरा है और इस वक्त मेरी कीमत तेरे पूरे खानदान से ज़्यादा है। लेकिन मिस्टर खन्ना शायद भूल गए थे कि वक्त की एक बड़ी खास आदत होती है, वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है। आज मिस्टर खन्ना अस्पताल के बिस्तर पर मौत से लड़ रहे हैं और उन्हें एक खास इंजेक्शन की ज़रूरत है, जो शहर में सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास है। मिस्टर खन्ना का बेटा उस डॉक्टर को फ़ोन करता है और उसे मुंह मांगी कीमत देने को कहता है। डॉक्टर साहब कमरे में दाखिल होते हुए मिस्टर खन्ना की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, खन्ना साहब, इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक इंजेक्शन है और आपके पास बेशुमार दौलत, लेकिन फिर भी आज वक्त मेरा है और इस वक्त मेरी कीमत आपसे ज़्यादा है। अब खन्ना की आंखों में खौफ था या वही लड़का था जिसे उन्होंने लात मारी थी। डॉक्टर खन्ना की आंखों में देखते हुए कहता है, खन्ना साहब, आपने मुझसे मेरी माँ और मेरी माँ से उनका घर छीना था। आज कर्मा आपसे आपकी आखिरी सांसें छीन रहा है। लेकिन घबराइए मत, मैं आपको मरते हुए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं आज आपको ये इंजेक्शन लगाकर आपकी जान तो बचा लूँगा, लेकिन ये इंजेक्शन आपको वो सुकून कभी नहीं देगा जो आपने मुझसे और मेरी माँ से छीना था। डॉक्टर मिस्टर खन्ना को इंजेक्शन लगाकर उनकी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन मिस्टर खन्ना पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। अब वो ना बोल सकते हैं और ना ही चल सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर चोट बड़ी गहरी होती है। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई है और आप कर्मा या डार्क साइकोलॉजी के रहस्यों को और समझना चाहते हैं, तो कर्मा की अदालत में वो अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी की पेशी में आप सबसे पहले पहुँचें। मैं हूँ द मिस्टीरियस गर्ल, आपसे मिलती हूँ एक और नई कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।